बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अली हाशमी और आप देख रहे हैं 1 to 1 टीवी। बहुत लंबा गैप आ गया इस तीसरे एपिसोड में, क्योंकि ईद का सीज़न रहा और बहुत सारी मसरूफियात की वजह पर जो है आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी मेरे पास लोगों के कमेंट्स आए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने कमेंट्स किया और बार बार पूछते रहे कि भाई ये इवेंट मैनेजमेंट की जो तीसरी किस्त कब तक आएगी। तो बहरहाल बगैर टाइम ज़ाय किए हुए मैं चाहूँगा कि मैं अपने मौजू पे आ जाऊँ। और मैंने जो आपको दो बताए थे, एक तो घरेलू और शादियों का इवेंट बताया था, दूसरा कॉरपोरेट इवेंट बताया था, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा समझने इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप दो अगर वो काम पहले कर चुके हैं तो अब आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो चुका है, आप लोगों में जाने पहचाने जा चुके हैं, आपका एक लिंक बिल्डअप हो चुका है, तो आप इस इवेंट की तरफ यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट्स की तरफ आ सकते हैं। मेरे पास जो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं जो लोगों ने इसको अपना रोज़गार का ज़रिया भी बनाया हुआ है अपने अपने वसाइल के हिसाब से। तो इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सबसे यानी कि मैं समझता हूँ जितने भी इवेंट्स की बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला जो काम है वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, जिसमें अगर मैं बात बताऊं तो जैसे टूर्नामेंट्स हैं, मल्टी स्पोर्ट्स है, रेसेस हैं, रेगेट्स हैं, राउंड रॉबिन्स हैं, नॉकआउट्स लीग्स हैं, ट्रायल्स हैं, रिक्रेशनल इवेंट्स हैं, ओपन डेज, फन डेज, टेस्टर इवेंट्स, नॉन कम्पिटिटिव इवेंट्स, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स, फंड रेजिंग इवेंट्स, स्पॉन्सर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग इवेंट्स वगैरह जो आप गिनीज बुक वगैरह के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग के इवेंट्स होते हैं। तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ उनका काम है डिफरेंट स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और उससे अपने अर्निंग कर रहे हैं, अपने घर के मामला चला रहे हैं। तो वो एक अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक अपने काम कर रहे हैं और वो अपना करते चले जा रहे हैं। इसमें अब आपको मैं बताऊं कि जो अरबों खरबों रुपए का इवेंट होता है, ओलंपिक्स हैं, कॉमन हेल्थ गेम्स हैं, रग्बी वर्ल्ड कप है, फुटबॉल सॉकर वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, अब इतने सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट। अभी आपने जो फुटबॉल का इवेंट हुआ था स्टेट ऑफ द आर्ट, वो यानी कि रहती जो मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स के लवर या स्पोर्ट्स के देखने वाले वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और जिस तरह से उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंडिचर हुआ था। वो समझ लें कि एक अपने तरह का एक नया इवेंट था। और अब जो फुटबॉल का इवेंट होगा जो सऊदी अरब में, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसमें भी अरबों खरबों डॉलर्स का मामला है जो उस पर हो रहा है। तो जो लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स का काम जो है वो बहुत आसान है, वो ऐसा नहीं है। और इसके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है, आपके पास उसकी पूरी टीम होनी चाहिए जो उसको ऑर्गेनाइज करे। तो इसके तरफ आप आइए। और इस पर मैं आपको ये बताऊं कि एक छोटा सा मैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ, तो इसमें हमारा काफ़ी लिंक्स हैं, हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन से लिंक रखना पड़ता है, किसी से हमें अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, अक्सर एफिलिएशंस की ज़रूरत होती है। कुछ जैसे मैंने एनएडी यूनिवर्सिटी के साथ इवेंट किया है, कुछ कराची यूनिवर्सिटी के साथ किया है, कुछ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ किया है, कुछ बॉडी बिल्डिंग के इवेंट किया है तो उसके फेडरेशन के साथ एफिलिएट होकर किया है। तो डिफरेंट जगह पे आपको एफिलिएशन भी होनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, ताकि आपका इवेंट जो है कामयाब हो जाए और उसमें आपको स्पॉन्सरशिप भी मिले। तो इसमें अर्निंग का ज़रिया एक तो एंट्री फीस के ज़रिए भी है, फिर उसके बाद कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं, वो आगे बढ़ के आपका हाथ थामते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि एक सेहतमंद मुआशरा हो, तो वो एक अपने मुआशरे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं जो अपने मुआशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए और सब बच्चों को अपना समझते हैं, तो वो इसमें पैसे लगाते हैं और लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो आगे आते हैं। तो इस पे यकीनन आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर एक आर्चरी का इवेंट किया था, जो पाकिस्तान में आर्चरी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और मेरे ख्याल से इतना बड़ा इवेंट अब तक हुआ भी नहीं है। तो वो समझ लें कि अगर वैसे मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई दूसरा अदारा कर रहा होता, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो इवेंट होता कोई 50-60 लाख का, 1 करोड़ रुपए का होता, जो कि हमने 2.2 मिलियन में उसको फिनिश किया था। तो उसमें स्पॉन्सरशिप भी हमें मिली थी, फिर हमें एंट्री फीसेस भी मिली थी, हम बहुत सारे बच्चों को हमने
फ्री ऑफ कॉस्ट भी खिलाया था, जो गरीब बच्चे थे जो पैसे बेयर नहीं कर सकते। चूँकि हम एक एनजीओ के तहत काम कर रहे थे तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना था। तो आप इसको अपना अर्निंग का ज़रिया बना सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं। आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके पास पूरी टीम है, आपके पास कोचेस की टीम है, आपके पास ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो उसमें आप वॉलंटियर्स को भी ले सकते हैं और कुछ हायर भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार करना चाहते हैं बगैर पैसे लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप एक छोटे लिमिटेड हद तक कर सकते हैं। तो मैं जो जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है तो वो इसी पे काम करें, और छोटे इवेंट से हमेशा कोई भी काम करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर ग्रो करते हुए आप माइलस्टोन्स अपना तय कर लें कि आपको कहाँ तक जाना है और फिर वहाँ तक आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और आपके कमेंट्स की मुझे ज़रूरत होगी। और आखिर में फिर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त गर्मी अपने उरूज पे है। आज भी एसी चलने के बावजूद भी आप मेरी हालत देख सकते हैं कि इसमें भी पसीना आ रहा है। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, बच्चों का, दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, वालदेन का, क्योंकि हीट वेव है और बस चंद दिन रह गए हैं गर्मी के। इसको बड़े सहूलियत के साथ निकालें और बहुत सारा ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।